बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 15 दिन पहले 16 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफ़ा किया और आज 1 जुलाई को 9 रुपये इजाफ़ा कर दिया है। तो आपके ख्याल में ये इजाफ़ा जो हुकूमत ने किया है ये कोई मजबूरी के तहत इंटरनेशनल मार्केट को सामने रख कर किया है या आप इसके बारे में कुछ और कहेंगे? शुक्रिया हामिद साहब। जब 15 जून को इन्होंने पेट्रोल की कीमतों का ऐलान किया था जी, तो उस वक्त पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फी लीटर ले रहे थे जी। आज जो कीमत नई आई है उसमें पेट्रोलियम लेवी 78 से बढ़ा के 83 रुपीज़ हो गई है। 5 रुपये लेवी की मद में बढ़ाए और 2.5 रुपये कार्बन टैक्स, तो यानी कि 7.5 रुपये जो 8 रुपये में इन्होंने अपने टैक्स की मद में लिए। ठीक है। आलमी मार्केट में रेट बढ़ा था ईरान इसराइल की कशीदगी में, तो उसके बाद वो उससे नीचे ही आ गया। जिस दिन कशीदगी हुई थी उस रेट से नीचे ही आ गया आलमी मार्केट में रेट जी। तो ये हुकूमत ने अपने लिए टैक्स इकट्ठा किया। अच्छा, तो ये जो टैक्स इकट्ठा किया है, लेवी जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहती है, तो जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो तो फिर सूबे को भी मिलता है, तो इसमें तो आपका भी फायदा है। नहीं, ये लेवी की शक्ल में इन्होंने इकट्ठा किया है ताकि ये किसी को देना ना पड़े। आपको नज़र से गुजरा ही होगा कि आज FBR ने 1200 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन कम किया है जी। तो अब ये IMF को दिखा भी सकेंगे कि देखें जी हमने साल शुरू किया था 60 रुपये लेवी से जी, अब हम उसको 83 रुपये ले गए, तो उससे इनको मेरे ख्याल से 400-500 अरब रुपये बच जाएंगे। अच्छा, तो वो जो है उसको FBR हो गया या हुकूमत होगी, वजारत खजाना IMF को टेबल पे दिखाई कि हमने टैक्स रेवेन्यू तो नहीं बढ़ा सके, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमने बढ़ा लिया। आपके ख्याल में ये पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? देखें हामिद साहब, मैं एक मोटी सी बात करता हूं कि ये लेवी जो है कार्बन लेवी और ये 85.50 पैसे है जी, और सेल्स टैक्स कम से कम 40 रुपए है जी। तो 125 रुपए जो है ये दो सिर्फ है, इसके अलावा ड्यूटीज और वो अलग है। तो 266 रुपए के पेट्रोल में सिर्फ 2 आइटम हुकूमत को टैक्स की शक्ल में जा रहे हैं, यानी 50% से ज्यादा 125 रुपए। अच्छा, तो अगर सारे टैक्स आज सिफर कर लें, जो खान साहब के दौर में पेट्रोलियम लेवी सिफर कर दी गई थी, तो आज आवाम को जो है ये 115-20 रुपए का पेट्रोल फी लीटर मिलता। अच्छा, अब आपने खान साहब के दौर का जिक्र किया है तो मुझे याद है कि खान साहब के दौर में, मैं 2021 की बात कर लेता हूँ कि उस वक्त जब पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10.5 रुपये का इजाफ़ा हुआ था तो आपने तो उसको डिफेंड किया था और आपको शायद याद भी हो, और मेरे पास आपकी एक ट्वीट भी है जिसमें आप कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल सही इजाफ़ा किया है। तो उस वक्त वैसे पेट्रोल की कीमत 127 से बढ़ाकर 137 रुपये फ़ी लीटर की गई थी, तो वो भी तकरीबन 10.5 रुपये के करीब थी। तो उस वक्त तो आप डिफेंड कर रहे थे, तो अब आप इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी भी अपोज नहीं कर रहा, और डिफेंड अगर ये इन्होंने आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी होती तो करता कि अच्छा, अपनी जेब से आप पैसे ना दें। तो ये आपका पॉइंट ये है, सवाल का जवाब ही मैंने आपका पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता है और पाकिस्तान ने पेट्रोल महंगा कर दिया। जी, अब ये जो 8-9 रुपए जो बढ़ाया है इसमें 7.5 रुपए तो इन्होंने टैक्स लागू किया है ना जी, तो अगर ये टैक्स ना लागू होता और ये आलमी मार्केट की उतार चढ़ाव होता तो फिर तो मतलब इन पे तनकीद का जवाब ही नहीं बनता। ठीक है। तो ये तो टैक्स है। और दूसरी बात ये कि जब नीचे आई थी 60 रुपए से इन्होंने 70 रुपए लेवी किया, फिर उसके बाद 78 रुपए किया, तो 8 रुपए इन्होंने, याद होगा आपको, कि खूनी सड़क के लिए बढ़ा दिए थे। ठीक है। उस वक्त हमने ये सवाल किया था कि अगर आलमी मार्केट में बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, तो कोई जवाब नहीं दे सके थे वजीर आजम। तो ये सूरत हाल। दूसरी बात, मैं हामिद साहब एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जिसका खान साहब ने जो एक काम किया था, जिसका फायदा आज तक उठा रहे हैं, 2018 तक पेट्रोल पे सेल्स टैक्स होता था जी, तो खान साहब ने सेल्स टैक्स सिफर कर दिया था जब आलमी मार्केट बढ़ी थी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। वो आज तक वो सिफर है, वरना अगर ये 18% सेल्स टैक्स भी अगर होता पेट्रोल की कीमत में तो ये पेट्रोल 50 रुपये और मजीद महंगा होता। अच्छा, तो ये कभी किसी ने उसका क्रेडिट नहीं दिया, और ये IMF को ये बात उस जमाने में हमने की थी और आज तक वो उस पर कायम है, वो चीज़ चल रही है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा सियासी सवाल है, क्योंकि आप खान साहब का जिक्र कर रहे हैं।
तो आजकल ये बहस चल रही है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट मंजूर हुआ है, तो ये खान साहब चाहते थे कि उनको बताकर किया जाए, लेकिन उनसे पूछे बगैर ही इस बजट को मंजूर कर लिया गया है। तो इस एतराज़ का क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये एतराज़ तो आपकी पार्टी के अंदर से भी आ रहा है। बिल्कुल, ये एतराज़ बिल्कुल जायज़ एतराज़ है। और खान साहब जो है 15 मई से मुसलसल ये पैगाम दे रहे थे कि जी मेरे पास आके जो है बजट को डिस्कस करें और मैं डायरेक्शन दूं। 22 मई की मुलाकात में सीएम साहब को उन्होंने कुछ डायरेक्शन और हदायत भी दी थी, लेकिन कहा था कि कोशिश करो कि पेश करने से पहले भी मुलाकात हो। अच्छा। जब मुलाकात नहीं हुई तो हमें पेश करना पड़ा। तो पेश करने के बाद फिर पैगाम दिया कि अप्रूव करने से पहले आना है। लेकिन वो आपको पता है कि जो बजट के दिन होते हैं वो 30 तारीख के अंदर अंदर सारा काम करना है, और उससे आगे पीछे की पेशियां भी थी वो उन्होंने कैंसिल की ताकि मुलाकात ना हो सके। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब ये अप्रूवल हो गया तो खान साहब ने अगला मैसेज अंदर से ये दिया कि चलो अप्रूव तो कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालो और आ जाओ। मैं आपके तवस्सुत एक बात क्लियर करना चाहता हूं जी। ये बजट हतमी नहीं है जो हमने पास किया है। अच्छा। जिस दिन मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा ये तब्दीली है, तो 24 घंटे के अंदर वो तब्दीलियां आपको असेंबली में टेबल होते हुए नजर आ जाएंगी। तो जिसने ये किया है उसका कोई फायदा नहीं है, वो वक्ती तौर पे अभी हमें जरा तनख्वाहें, पेंशन, ये वो जो जारी रहती है हर चीज, जो वो पहली तारीख ना रुक जाता। तो ये मामला इस तरह चलेंगे। बाकी जब मुलाकात होगी जो हिदायत आई उस हिसाब से काम हो जाएगा। ये तो आपने एक बड़ी अहम बात बताई।